नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु। आज हम लोग अशुभ की साधना, राग को दूर करने के लिए, काम वासना को दूर करने के लिए भगवान ने बताई हुई है। ये साधना तभी कार्य करती है जब इस अशुभ का सही तरीके से चिंतन करे, मनन करे। गृहस्थी जीवन में जीने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह से चिंतन कर कर मन में यदि डर बैठा हो कि इससे शायद हो सकता है कि जीवन में अपने दैनंदिन कार्य में कोई बाधाएं आए, ऐसा नहीं है। संसार में लंबे समय से संसरण करते आते हुए इस शरीर को हमने बनते, टूटते, बिखरते, सड़ते, गलते देखा है। कभी भी हमारे मन में इस राग से छूटने के बारे में भाव नहीं जागा। ये बुद्ध शासन में, बुद्ध के जन्म के बाद भगवान बुद्ध जिस तरह से उपदेश करते हैं, उस उपदेश के कारण ही हम लोग इस मोह को, इस शरीर से मोह को दूर करना चाहिए, ऐसा भाव जागा है। तो इसीलिए इस संधि का, इस समय का लाभ ही लेना चाहिए हमें। ठीक है। तो इसीलिए अशुभ की साधना बहुत आवश्यक है। सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। अपने आप को सूचित करें कि आप कल्याण मित्रों के साथ, धम्म मित्रों के साथ ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। अभी हम लोग अशुभ की साधना का अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे इस शरीर में 32 प्रकार की जो गंदगियां हैं, उन्हें ध्यान में रख के अभ्यास करें। शांति, शांति, शांति। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, इस शरीर के अंदर 32 प्रकार की गंदगियां हमें देखने को मिलती है। इस शरीर में पैरों के तलवों से ऊपर, बालों से नीचे, भिन्न भिन्न प्रकार की गंदगियां भरी हुई हैं। इस शरीर में केश हैं,
सर के बाल, शरीर के बाल, नाखून, त्वचा, मांस, नसें, हड्डियां, हड्डियों के भीतर का भाग, गुर्दा, हृदय, यकृत, डायफ्राम, पील्हा, फेफड़े, आंत, छोटी आंत, उदर, और मल, मस्तिष्क, पित्त, कफ, मवाद, रक्त, पसीना, चर्बी, आंसू, चिकनाई, लार, बलगम, हड्डियों के जोड़ में होने वाले सफेद रंग का तरल पदार्थ, और मूत्र। यह 32 प्रकार की गंदगियां इस शरीर में विद्यमान है। अथि इमस्मिन् काये केशा लोमा नखा दंतो तचो मनसं नहारो अट्टि अट्टिमिज्जं वक्कं हृदयं
यकनं किलोमकं पिहकं पप्पासं अन्तं अन्तगुणम् उदरीयं करीसं मत्तलुङ्गम् पित्तं सिंहं पुंपो लोहितम् सेदो मेदो अस्सु वसाकेलो सिंहानिका लसिका मुत्तन्ति इन चार महाभूतों से बने हुए इस शरीर में निरंतर दुर्गंध देने वाले ये काले बाल निरंतर पसीने से गंदगी से भरे हुए ये शरीर के बाल गल जाने वाले जीर्ण होने वाले यह नाखून स्थायी रूप से दुर्गंध युक्त मसलों से सने हुए निरंतर गंदे होने वाले
दांत। समय समय पर। झड़ने वाले। त्वचा। छाले पड़ जाने वाली त्वचा। इस त्वचा पर मुहासे आते हैं। चकत्ते आते हैं। अल्सर हो जाता है। ऐसी त्वचा। चोट लगने पर। घायल हो जाने पर। मवाद से भर जाने वाला। कीड़े लग जाने वाला ये मांस। भिन्न भिन्न आकार की। भिन्न भिन्न तरह से शरीर के अंदर चलने वाली यह नसें जो मांस के बीच में चलती है। सर। गर्दन की हड्डियां। कंधे की हड्डी। उंगलियों की हड्डियां। छाती की हड्डियां। पसलियां। रीढ़ की हड्डी। कमर की हड्डी। कूल्हों की हड्डी। घुटनों की हड्डियां। पैर की हड्डी। पैरों के अंगूठों की हड्डियां। इस संपूर्ण मांस से ढके हुए, मांस से लिपटी हुई है हड्डियां ही हड्डियां। हड्डियों के बीच में बहने वाली, तो जल्द ही सड़ जाए, घरिष्ठ ऐसी जो तरल पदार्थ है, वह बोन मैरो। अट्ठी मज्जा। आम की गुठली की तरह दिखाई देने वाले, बीमारियों से क्षतिग्रस्त हो जाने, पानी को छान कर रक्त में समाहित कराने वाले यह जो गुर्दे हैं, इस शरीर में गुर्दे। हृदय, जहाँ एक तरफ से दुर्गंध युक्त गंदा खून बहता है, शुद्ध होकर संपूर्ण शरीर के प्रधान हर एक कण कण तक पहुंचाने वाला हृदय। दुर्गंध देने वाला
सड़न के साथ में रक्त को जमा कर फैलाने वाला। यकृत। पीले रंग का निरंतर बहने वाला पित्त, पित्ताशय। सड़ जाने वाले शरीर के भीतर बहने वाला बॉडी, डायफ्राम। फेफड़े तक जो हवा पहुंचाते हैं, जो फैलती है, कम होती है, ऐसी पील्हा। फेफड़े शरीर भोजन को भीतर रखने वाले, जहाँ सारा भोजन जमा होता है। ऐसी बढ़िया छोटी आंत, जहाँ यह भोजन पचकर संपूर्ण गंदगी को जिस शरीर से बाहर निकालने के लिए धीरे धीरे शरीर में घूमते हुए बाहर निकलती है, वह बढ़िया सभी प्रकार की गंदगियां, जहाँ पर अपचित भोजन है, जहाँ भोजन पचाया जाता है, ऐसा पेट जब भोजन पचने के लिए बाहर निकलता है तो दुर्गंध से भरा हुआ, सड़ने वाला, यह मल सिर के अंदर रक्त से सना, झिल्ली से भरा हुआ, यह मस्तिष्क, दुर्गंध आने वाला, यह पित्त, तरल पदार्थ, मुख में निरंतर लार जैसा चिपचिपा झाग जो बनता है, ऐसा थूक इस शरीर में। कहीं कोई चोट लगने पर पीले रंग का बहने वाला शरीर से, कभी कभी हरा दिखने वाला, दुर्गंध भरा, सड़ा हुआ पील मवाद शरीर से निकलता है।
शरीर के कण कण में फैलने वाला दुर्गंध युक्त यह रक्त हाथ पैर चलने से, थकान से, गर्मी के कारण शरीर से जो बहता है वो पसीना, नमकीन सा तो पसीना जो दुर्गंध से भरा है, वह भी शरीर में है। शरीर के भीतर जो चर्बी है, तेल की परत है, वह चर्बी, वसा, आंखों की पुतलियों से बहने वाला खारे रंग का जल, आंसू, पसीने के साथ रोम कूपों से बहने वाला ये तरल पदार्थ, चिकनाई, मुंह के बीच में से दुर्गंध युक्त चिपचिपी लगातार बहने वाली झाग, लार जो है, नाक से फेफड़ों के बीच सर्दी होने पर जमा होने वाले पीले रंग का चिपचिपा बदबूदार बलगम इस नाक से बहता है। जोड़ों के बीच में, हड्डियों के जोड़ में जो तरल पदार्थ है, वो पदार्थ इस शरीर से बाहर निकलने वाला मूत्र, दुर्गंध विभिन्न रंग से, पीले रंग से, सफेद रंग से बहने वाला, बहुत ही दुर्गंध देने वाला यह मूत्र इसी शरीर में है। इस शरीर को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। यह शरीर इन 32 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ है। कितना भी सजाने की कोशिश करे, कितना भी संवारने की कोशिश करे, इस शरीर को स्वभाव है, शरीर का स्वभाव है तुरंत गंदा हो जाना, बदबू देना। इस शरीर के यथार्थ को जाने, अपने स्वयं के शरीर के यथार्थ को जान इसके प्रति मोह को दूर करने का प्रयास करें। अशुभ की साधना, संसार में जो मोह है शरीर का, इस मोह को दूर करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु, साधु, साधु। धीरे धीरे आप लोग अपनी आंखें खोलें। वास्तव में देखा जाए तो यह संपूर्ण शरीर इसी प्रकार की गंदगियों से ही भरा है। एक दिन न नहाए तो कैसे लगता है, एक दिन दांत न घसे तो कैसे लगता है? अपने स्वयं के मुख से आने वाली दुर्गंध न भी पता चले पर सामने वाले के मुख से आने वाली दुर्गंध कैसे महसूस होती है? बहने वाला पसीना, सारी दुर्गंधी है इस शरीर। तो इसके प्रति जो ममत्व है मेरा, दूसरों के प्रति, शरीर के, अपने स्वयं के शरीर के प्रति, उसको ध्यान से ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने शरीर को साफ सुथरा न रखना है। सूत्र आता है जिसमें बताया भगवान ने कि 4 प्रकार के सांप हैं
उनकी समय समय पर देखभाल करनी पड़ती है, यदि नहीं करे तो वो काटते हैं करके, और करे तब भी काटते हैं, और उनकी करनी चाहिए करने के। वो सांप ही जो है ये शरीर, पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। ठीक है। तो अगले सप्ताह हम लोग अनुस्मृति में धातु मनसिकार देखेंगे, या फिर किसी अन्य स्मृति में गिरिमान सूक्त में आने वाली सतियों को 10 संज्ञाओं के साथ अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। हाँ, जिन जिन शब्दों को आप शरीर के बंदगी को नहीं जानते उनको जान लो तो अच्छा है। अपने आज के लिए इतना क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अच्छयं काममे बन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथम् अच्छयं काममेदं सन्दिट्टिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं चेत्तं अनुत्तरं। साधु साधु। आशीर्वाद करेंगे सब। अभिवादनशीलिस्स नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखीं दुःखान् दुःखन्तु निब्बानं गच्छन्तु।